राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 सुपरफास्ट बुलेटिन पर। पीएम मोदी ने बताया कि आज भारत में 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप से काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स ने बहुत छोटी जगह से सीमित साधनों के साथ शुरुआत की, लेकिन ऊंचाइयों को छूने का जज्बा उनके पास हमेशा रहा। देश में प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन की शुरुआत युवा इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक प्रोपल्शन, कंपोजिट मटेरियल, रॉकेट, स्टेज और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे। वर्चुअल तरीके से स्काई रूट का नया इन्फिनिटी कैंपस और कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 भी लॉन्च किया। मुरादाबाद के एक मदरसे में एसआईटी जांच में 3.25 करोड़ का संदिग्ध लेन देन मिला। ये रकम नवंबर में भेजी गई, लेकिन किसी भारतीय बैंक से नहीं। इतनी बड़ी रकम किस उद्देश्य से भेजी गई? ये लेन देन उस समय हुआ जब मदरसे पर शिकंजा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने नए लेबर कोड्स को मजदूरी विरोधी बताते हुए वापसी की मांग। उदित राज ने कहा कि 44 करोड़ असंगठित मजदूर इन कोड्स से प्रभावित हो और हड़ताल का अधिकार भी खत्म। आरोप लगाया कि पुराने श्रम कानून जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा की ढाल थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक देश के विकसित राज्यों की अग्रिम श्रेणी में लाने के लिए योगी सरकार अवसंरचना तथा औद्योगिक विस्तार पर केंद्रित व्यापक रणनीति लागू करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही। विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण कार्य निरंतर जारी। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 15 से 16% वार्षिक वृद्धि दर आवश्यक। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति इकाइयों को 25% तक पूंजीगत सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध। पूर्वांचल और बुंदेलखंड को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने के उद्देश्य से ये सीमा 45 करोड़ रुपए तक निर्धारित। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि कांग्रेस नैरेटिव सेट करने और लोगों को देश के खिलाफ भड़काने के लिए विदेशी इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल कर रही। एक्स के नए लोकेशन फीचर ने कई कांग्रेस अकाउंट और ऐसे दूसरे पार्टी सपोर्टेड इन्फ्लुएंसर के साथ कई कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टेट अकाउंट भारत के बाहर अपनी लोकेशन दिखा रहे। चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1077 पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र दाखिल। चैतन्यानंद के खिलाफ इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट चलाने वाली धार्मिक संस्था की शिकायत पर 20 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग का मामला भी दर्ज। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में 21 साल जेल की सजा सुनाई। तीनों मामले पूर्वांचल में राजूक न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट बांटने में कथित गड़बड़ियों को लेकर दर्ज। अभी गिरफ्तार नहीं और उसकी गैर मौजूदगी में ही उस पर मुकदमा चलाया। अमेरिका ने चीन से आने वाले 178 औद्योगिक और मेडिकल उत्पादों पर लगाई गई टैरिफ छूट को लगभग 1 साल और बढ़ाने का फैसला। ये छूटें पहले 29 नवंबर 2025 को खत्म, 10 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। छूटों में सोलर पैनल बनाने वाली मशीनों से जुड़े 14 उत्पाद और 164 अन्य औद्योगिक और मेडिकल उत्पाद जैसे शामिल। छूटों में सोलर पैनल बनाने वाली मशीनों से जुड़े 14 उत्पाद और 164 अन्य औद्योगिक और मेडिकल उत्पाद जैसे शामिल। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात डिटवाहा का असर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में होने की संभावना। हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। फसलों को बचाने के लिए कहा। दिल्ली एनसीआर में आंशिक असर। 30 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की उम्मीद। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए बीसीसीआई ने डेट ऑफ वेन्यू का ऐलान। चौथे सीजन का आगाज 9 जनवरी से। सीजन का फाइनल मैच 5 फरवरी। मैच नवी मुंबई और बड़ोदरा में खेले जाएंगे। तो ये थी सुपरफास्ट अंदाज में देश और विदेश की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।